सागर के जैसीनगर से लापता हुई नाबालिग सागर के करीला में बसंती के अड्डे पर मिलने के सनसनीखेज मानव तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस ने नाबालिग की डिलीवरी कराने वाली मीरा अस्पताल पर दबिश दी है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। दरअसल बीते महीनों सागर के जैसीनगर से लापता हुई दो नाबालिग सागर के करीला में बसंती नाम की महिला के यहां मिली थी। पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड करीला की रहने वाली बसंती भी पुलिस के हत्थे चढ़ी थी। यहां बसंती के अड्डे पर जैसीनगर की नाबालिगों को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था। पुलिस ने जब नाबालिग को बसंती नाम की महिला के घर से दस्तयाब किया और उसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नाबालिग की 21 जनवरी को मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरा अस्पताल में सोनोग्राफी कराई गई थी, जबकि 22 अप्रैल को इसी अस्पताल से प्रसव भी कराया गया था। पुलिस ने जब मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी मोनिका जैन की मीरा अस्पताल से चाही तो पुलिस को जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। इसके बाद पुलिस ने दलबल के साथ यहां छापामार कार्रवाई की। TI संगीता सिंह ने बताया कि नाबालिग की सोनोग्राफी तथा प्रसव किस आधार पर कराया गया, जबकि वह नाबालिग थी। इस पूरी प्रक्रिया में सोनोग्राफी तथा प्रसव के लिए संबंधित ID प्रूफ अस्पताल द्वारा लिया जाता है या कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो जो व्यक्ति मरीज को लेकर आता है उसकी जानकारी अस्पताल अपने पास रखता है तथा मामला संदिग्ध होने पर संबंधित थाने को सूचित करता है। लेकिन दो बार मीरा अस्पताल में नाबालिग का इलाज कराया गया, फिर भी अस्पताल द्वारा कोई दस्तावेज पुलिस को मुहैया नहीं कराए गए, जिसको लेकर पुलिस द्वारा मीरा अस्पताल में दबिश दी गई है। तस्करी का मामला था जो पूर्व में, जिसमें बसंती अहिरवार गिरफ्तार हुई है। बसंती अहिरवार के घर से जो बच्ची अप्रता मिली थी उसके डिलीवरी जो है वो यहाँ पे कराई गई। वो बच्ची नाबालिग है, तो जनवरी में उसकी सोनोग्राफी हुई है इसी हॉस्पिटल से और अप्रैल माह में उसकी डिलीवरी हुई है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट है विवेचना दौरान जब्त हुए थे आरोपी से, तो उस संबंध में मीरा हॉस्पिटल से उनका रिकॉर्ड लेना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जो गर्भवती होती है महिला, उसका जब अपन सोनोग्राफी करते हैं तो उसका ID प्रूफ जमा करवाते हैं, आधार कार्ड और कोई भी ID प्रूफ होता है वो जमा करवाते हैं। चूँकि बच्ची नाबालिग थी तो इस संबंध में इनसे ये जानकारी ली जा रही है कि जब आपने सोनोग्राफी की थी तब आपने क्या ID प्रूफ ली थी, यदि ID प्रूफ ली थी तो उसमें क्या एज थी, तो उस संबंध में यहाँ जानकारी लेने आए हैं। और मैडम के अस्पताल द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रूफ, कोई आइडेंटिटी ऐसा कोई आपको अवेलेबल कराया गया हो? नहीं, अभी तक तो जो हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है मैडम अभी दे रही है फोटोकॉपी करा के, और अभी वर्तमान स्थिति में अभी उनके द्वारा ऐसी कोई ID प्रूफ पीड़िता की प्रूफ दी नहीं गई है। हाँ, पिछले 15 तारीख को और 21 तारीख को 2 नोटिस दिया गया था कि आप इससे संबंधित पूरा उसमें डिटेल लिख के दिया गया था कि ये पीड़िता है और इस डेट को इसकी सोनोग्राफी हुई है, इस डेट को और इसका इलाजरत रही है। तो इस संबंध में आप डॉक्यूमेंट कार्यालय में आके प्रस्तुत करें। लगातार 2 बार नोटिस, 3 बार नोटिस देने के बाद भी जब ये उपस्थित नहीं हुए कार्यालय में, तब आकर के यहाँ पे मौके पे कार्रवाई करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस।